अमरावती में बीजेपी के बुलाए गए बंद के दौरान तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल अमरावती में तोड़फोड़ और हिंसा के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलवाया था और बंद के दौरान अमरावती में एक खुली हुई दुकान को देखकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी, ऐसी जानकारी मिल रही है। हिंसा हुई है, ऐसी जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज कर दिया है। बंद के दौरान तोड़फोड़ की जानकारी, अमरावती में बीजेपी ने बंद बुलाया, तोड़फोड़ उस दौरान हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़ और हिंसा के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलवाया अमरावती में। और उस दौरान अमरावती में एक दुकान खुली थी, इसको देखकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़के, तोड़फोड़ फिर से शुरू की गई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठी से हमला बोला गया, लाठीचार्ज किया गया। ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। तोड़फोड़, लाठीचार्ज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जमकर हिंसा जो है यहाँ पर नजर आती हुई। अमरावती में बीजेपी ने बुलाया था बंद और बंद के दौरान जो हुआ वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। दरअसल अमरावती में तोड़फोड़ और हिंसा के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलवाया था। बंद के दौरान एक दुकान खुली पाई गई, उसको देखकर कार्यकर्ता फिर से भड़के, तोड़फोड़ फिर से शुरू हुई, लाठीचार्ज फिर से हुआ। तस्वीरें आपके सामने। और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता पर जमकर लाठियां भांजी हैं। तो सुलगती तस्वीरें अमरावती की। बीजेपी कार्यकर्ता पर पुलिस का लाठीचार्ज किया गया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर उन पर लाठियां भांजी गई हैं। तो तस्वीरें आपके सामने अमरावती में भड़की हुई हिंसा की, इसमें तोड़फोड़ से लेकर लाठीचार्ज तक। और हिंसा जिस तरीके से भड़की है उसकी तस्वीरें हम आपको अमरावती से लगातार दिखा रहे हैं। हिंसा के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलवाया था। इस बीच एक दुकान खुली पाई गई, उसको देखकर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता और फिर से हिंसा भड़की। उसी को देखकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा, लाठियां छोड़ी जा रही हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद से किस तरीके से माहौल तनावपूर्ण है, तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जमकर तोड़फोड़ होती हुई, लाठीचार्ज होता हुआ, लोगों का हुजूम, उसको दौड़ा दौड़ा कर तितर बितर किए जाने की कोशिश जारी है। एक तरफ पुलिस महकमा डटा हुआ है और दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी डटे हुए हैं। दोनों तरफ से हिंसक झड़प की तस्वीरें। में हुई हिंसा के बाद कल अमरावती में मुस्लिमों द्वारा एक मार्च निकाला गया था और उसके बाद कुछ दुकानों पर जो है वो मोर्चेकरों की ओर से तोड़फोड़ की गई है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कल भाजपा की ओर से एक बंद का ऐलान किया गया था और इस बंद के दौरान यहाँ पे बहुत जो अभी यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी हो या फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और इस पूरे परिसर में अमरावती के राजकमल चौक परिसर में अगर देखा जाए तो कड़ा पुलिस का बंदोबस्त जो है वो तैनात किया है। अभी अगर देखा जाए तो अभी तक पुलिस की ओर से 3 से 4 बार जो है अभी तक वो लाठीचार्ज किया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है वो
अभी तक कुछ दुकानों की तोड़फोड़ जो है वो की है। और अमरावती के राजकमल चौक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी तनाव का वातावरण जो है वो बना हुआ है। इसी के चलते अभी अगर देखा जाए तो पूरे अमरावती में कर्फ्यू की परिस्थिति जो है वो बन गई है। अमरावती के चित्रा चौक, राजकमल चौक और जयस्तंभ चौक में अगर देखा जाए तो तनावपूर्ण परिस्थिति बनाई हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर तारे के साथ मैं निरुद्ध दवाले, जी मीडिया, अमरावती। तो आप लगातार देख रहे थे अनिरुद्ध दवाले की रिपोर्ट। ग्राउंड पर वो मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुलग रहा है अमरावती, जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए, कर्फ्यू की स्थिति इस बीच बनी हुई है और बीजेपी इस हिंसा के लिए अघाड़ी सरकार पर हमलावर है। ये सुनते हैं कि बीजेपी नेता राम कदम ने किस तरीके से सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में रातों रात अचानक से दंगे कैसे हो सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी क्या कर रही थी? क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था, या पता था उसके बावजूद भी आने वाले चुनाव में लाभ उठा सके, किसी एक धर्म के तुष्टीकरण की बात हो सके, इस कारण जानबूझकर के महाराष्ट्र सरकार ने ये दंगे होने दिए? कौन है इन दंगों के पीछे? लोगों को घरों में घुसकर मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, दंगा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे मान करके चलो कि महाराष्ट्र सरकार स्वयं क्या इन दंगाइयों के पीछे है? कौन है इनके पीछे? कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से इस भूमि पर धज्जियां उड़ चुकी है। में एक अलग तरीके से मोर्चा के इसमें और मोर्चे अलग तरीके से गया और उसके बाद आज हमारे अमरावती में सुबह से निषेध का ये दिखाया, जो कल हमारे अमरावती में हुआ उसका निंदा हम करते हैं, उसका निषेध हम सब अमरावती करते हैं, पर उसके साथ में आज जो सुबह से हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर अमरावती में जो हमारे गार्जियन मिनिस्टर है संजय राउत हैं, ये एक इस चीज को राजकारण का एक मोड़ दे रहे हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगी, मेरी अमरावती कर से भी विनती करूंगी और सभी पॉलिटिकल लीडर से भी विनती करूंगी कि हमारी अमरावती है, इसे सेफ रखने का काम हमारी जवाबदारी है। एज ए लोक प्रतिनिधि, एज ए लीडर, हमने उसको लीड करना चाहिए और सब अमरावती में शांति रखने का काम करना चाहिए, ना कि पार्टी के लीड लेके इसको भटकाने का काम करना। 3 शहर लगभग सुलग रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने अमरावती से हैं। किस तरीके से हिंसा भड़की है, दंगे के हालात हैं, तोड़ फोड़ है, लाठीचार्ज हो रहा है। राजीव रंजन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजीव रंजन, तोड़ फोड़ हिंसा के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलवाया था। बंद के दौरान एक दुकान खुली पाई गई, उसके बाद फिर से हिंसा भड़की है। लगातार अमरावती सुलग रहा है। जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? राजीव रंजन, राजीव रंजन मेरे साथ लगातार हैं। राजीव रंजन, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, बढ़ती हिंसा, बंद का आह्वान किया गया, उस दौरान एक दुकान खुली पाई जाती है, फिर से हिंसा भड़कती है। सुलगते अमरावती के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिस तरीके से कल जो हादसा हुआ था, कल हादसे के बाद जिस तरीके से पुलिस का अलग अलग जगहों पर गश्त और तैनात किए गए थे, वही हाल जिस तरीके से आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया। बंद के आह्वान के बाद जिस तरीके से ये चीज़ें भड़की हुई हैं, जरूर इसमें प्रशासन की दोष कहा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन ने अगर ये बंद का आह्वान किया गया था उसे शांतिपूर्ण तरीके से बंद करवाना चाहिए था, या जो भी है जिन लोग आंदोलनकारियों के लिए जिस तरीके से सख्ती से बरतनी चाहिए थी, या पूरे माहौल को एक शांतिपूर्ण तरीके से बरकरार रखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। यही जो मालेगांव की स्थिति थी, मालेगांव में भी कल इसी तरह की हिंसा भड़की थी। हालांकि यहाँ थोड़े से जरूर कहा जा सकता है कि माहौल शांतिपूर्ण तरीके से, हाई कमेटी मीटिंग चल रही है, मालेगांव के अलग अलग DYSP और DIG यहाँ मौजूद हैं
और अलग अलग मीटिंग चल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो अमरावती में जो भड़की हुई हिंसा है उसका जरूर कहीं ना कहीं दोष प्रशासन पर आएगा, और जिस तरीके से आंदोलनकारियों को जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में जिस तरह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चय ही ये कहा जा सकता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से कमजोर दिख रहा है। यानी इन प्रदर्शनकारियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय और बाकी इन्हें पूरी तरह से शांत करने के बजाय कहीं जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और अलग अलग सख्ती की गई, लिहाजा ये हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। अगर इसे पूरी तरीके से काबू पाने के लिए प्रशासन अगर मुस्तैदी से काम लेता है, जो प्रशासन के CID लेवल के लोग होते हैं वो उन्हें पूरी तरह से मुस्तैदी से काम लिया जाता, तो जरूर है कि इस तरह की हिंसा नहीं भड़कती। अभी उम्मीद है कि यहाँ प्रशासन के तौर पर यही भी कहा जा रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि अमरावती इलाके में कर्फ्यू लगा दिया जाए और पूरी तरह से सख्ती बरता जाए। हालात तो बनते नजर ही आ रहे हैं राजीव, हमारी नजर ग्राउंड पर लगातार है। अमरावती में जिस तरीके से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और जिस तरीके की तमाम बयानबाजी, दोषारोपण जारी है, उससे जो मौजूदा हालात हैं उस पर हमारी नजर लगातार है। राजीव, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.